हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। आजकल मैरिजेस में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। पहले तो मैरिज करना इज़ टफ, उसके बाद मैरिज निभाना तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। एंड एक बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है फॉर अ लॉट ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये रीज़न है लड़का लड़की की एस्पिरेशंस, एंड दीज एस्पिरेशंस आर किलिंग योर मैरिज। तो आज के वीडियो में मैं उन एस्पिरेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये एस्पिरेशंस आती कहाँ से है, क्या रीज़न्स हैं फॉर दीज एस्पिरेशंस, एंड आपको क्या रियलाइज़ करना है। हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो देखकर आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं एंड बहुत सारे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, एंड ये एस्पिरेशन रहती है फ्रॉम अ लॉट ऑफ बॉयज़। तो बहुत लड़के ऐसा चाहते हैं एंड उनकी ऐसी एस्पिरेशन रहती है कि जो उनकी वाइफ है उनकी कंपैरिजन वो अपनी मदर के साथ करते हैं। तो ये लड़के बोलते हैं कि मेरी मम्मी तो घर का सारा काम कर लेती हैं, मेरे फादर की भी बड़ी सेवा करती है मेरी मम्मी, तो अब मेरी वाइफ को भी उसी तरह घर का सारा काम करना चाहिए। एंड इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फ्रॉम देयर वाइफ। इस तरह की एस्पिरेशन रहती है इन अ लॉट ऑफ बॉयज़। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, कुछ साल पहले तक ऐसा होता था। तो घर में एक बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीज़न थी कि जो फादर हैं वो तो फिनेंस मिनिस्टर हैं घर के, उनका काम है बस पैसे कमाना एंड पैसे घर में लेकर आना। एंड जो मदर रहती थी, एंड ये मैं बात कर रहा हूँ अब से कुछ 10-15-20 साल पहले, तो मदर के लिए एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मदर इज़ द होम मिनिस्टर। तो मदर जो है वो घर का सारा काम मैनेज करेंगी, फादर बस पैसे कमाने पर अपना फोकस रखेंगे, राइट। तो अब उसका प्राइम एग्जाम्पल आप लोग अगर जानते हो, सो प्राइम एग्जाम्पल इज़ तुलसी विरानी जी फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल। तो उसी तरह ये सोचा जाता था कि अब नई नई बहू आई है घर में, अब घर के सभी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ तो सेट होने वाली है। देवर की, देवरानी की, ननद की, सास ससुर की एंड पति की, जो ये नई बहू आ रही हैं घर में, ये सबकी लाइफ सेट कर देंगी, जिस तरह तुलसी विरानी जी को दिखाया गया था इन दैट सीरियल। अब ये बात रही कुछ साल पहले की, लेकिन अब ये जो लड़का है जिसकी शादी आज हो रही है वो इसी तरह की एस्पिरेशंस रखता है। फिर आज की एज में तो ये एस्पिरेशंस मीट नहीं हो पाती हैं, जो वाइफ हैं वो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती हैं। फिर इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। अब अगर आप मुझे सुन रहे हैं एज अ बॉय, आप प्लीज़ ये चीज़ रियलाइज़ करें। देखिए, अब टाइम बदल चुका है, बिकॉज़ अब जो लड़कियां हैं उन्होंने भी पूरी पढ़ाई लिखाई की हुई है, वो भी जॉब करती हैं, वो भी पैसा कमाती हैं। तो अगर आप एज अ बॉय मे बी होम मैनेजिंग स्किल्स में आप हैं 2 आउट ऑफ 10, अगर कोई एक हाइपोथेटिकल ऐसी रेटिंग होती कि घर मैनेज करने के स्किल्स हैं, खाना बनाने के स्किल्स, घर को साफ़ सुथरा रखने के कोई स्किल्स हैं, अगर 10 के स्केल पर किसी रैंडम लड़के की रेटिंग देखी जाए तो मे बी ही विल स्कोर 2 आउट ऑफ 10, बिकॉज लड़कों का तो आपको पता है कभी रसोई में नहीं घुसेंगे, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। तो मे बी यू एज अ बॉय यू विल बी 2 आउट ऑफ 10 इन होम मैनेजिंग स्किल्स। अब जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि शी विल बी 10 आउट ऑफ 10 इन होम मैनेजिंग स्किल्स, मे बी शी विल स्कोर 4 आउट ऑफ 10 इन होम मैनेजिंग स्किल्स, बिकॉज अब लड़कियां भी ज़्यादा रसोई में जाना पसंद नहीं करती हैं। तो मे बी जिससे आपने शादी करी है, द गर्ल हु इज़ योर वाइफ नाउ, मे बी वो आपसे थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है घर को, थोड़ा उसे दाल चावल बनाने आते हैं, बेसिक खाना बनाना आता है, दैट्स इट, राइट। सो शी मे बी 4 आउट ऑफ 10 इन होम मैनेजिंग स्किल्स। तो आप उतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस मत रखें, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि अब ये जो वाइफ आ रही है ये मेरी सेवा करेगी, ये मेरे घर वालों की सेवा करेगी। देखिए, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होने वाली हैं, राइट। तो आप ये सोचें कि आप दोनों को मिलकर, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर घर मैनेज करना है।
आप कैसे भी अपना घर मैनेज करें, आप चाहे ज़ोमैटो स्विगी पर रिलाई करें, बट आप दोनों मिलकर अपने घर को मैनेज कर लें, ये एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है आजकल, राइट। तो अवॉइड दीज मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आते हैं कुछ लड़कियों की ये एस्पिरेशन रहती है। तो बहुत लड़कियों की ट्रैवल एंड शॉपिंग रिलेटेड एस्पिरेशंस रहती हैं। वो सोचती हैं या वो बोलती हैं अपने हस्बैंड को कि अब तो शादी हुई है, अब हम हनीमून पर यहाँ जाएंगे, हनीमून पर हम बाली जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, यूरोप जाएंगे, हम तो ये गाड़ी खरीदेंगे शादी के बाद, मैं ब्रांडेड मेकअप खरीदूंगी, मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगी, सब कुछ ब्रांडेड खरीदना है। तो हो सकता है जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी मिलाकर अर्निंग्स इतनी हैं, एंड जो वाइफ हैं उनकी एस्पिरेशंस, उनके खर्चे कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं उस अर्निंग के कंपेयर टू, राइट। अब इसका रीज़न क्या है? बहुत केसेस में ऐसा होता है जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चीज़ों को उसके हस्बैंड के ऊपर आउटसोर्स कर देते हैं। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस सिनेरियो इन योर लाइफ। या तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा या आप किसी को जानते होंगे जिसके साथ ऐसा हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 18 साल की लड़की है, वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करती है कि मम्मी पापा, डियर पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स तो शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? पेरेंट्स का रिप्लाई क्या आता है? बेटा तुम अभी मत जाओ, तुम अभी मत जाओ, हम तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे। शादी के बाद तुम जो मन में आए वो करना, शादी के बाद जो जी में आए वो कर लेना, अभी मत करो, अभी मत जाओ घूमने, अभी कट स्लीव कपड़े मत पहनो, शादी के बाद पहन लेना। तो इस तरह बहुत चीज़ों को हस्बैंड के ऊपर आउटसोर्स कर देते हैं लड़की के पेरेंट्स। एंड अब ये जो लड़की है उसने अपनी पूरी लाइफ यही सुना है कि अभी मत करो, शादी के बाद जो मन में आए वो कर लेना, जो जी में आए बेटा वो करना। तो उसने तो अपनी पूरी लाइफ ये सुना है। तो अब शादी के बाद वो आती है विद अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, इस तरह की कॉस्टली एस्पिरेशंस, ट्रैवल एंड शॉपिंग रिलेटेड एस्पिरेशंस लेकर आती हैं जो कि बहुत कॉस्टली एस्पिरेशंस है। एंड वो जो हस्बैंड है फिर वो उन एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब इन दोनों के बीच में होते हैं लड़ाई झगड़े इस चीज़ को लेकर। एंड अगेन दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन रियली किल योर मैरिज। किल योर मैरिज इन द सेंस आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो टूट सकता है ड्यू टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आपको रियलाइज़ करना है, अगर आप एज अ गर्ल मुझे सुन रही हैं, आपको ये रियलाइज़ करना है, देखिए जो आपकी ट्रिप मिस हो गई थी व्हेन यू वर 18 ईयर्स ओल्ड एंड आपके पेरेंट्स ने आपको जाने नहीं दिया, उन्होंने ये कह दिया कि बेटा शादी के बाद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेके जाएंगे। अगर आपकी वो ट्रिप मिस हो चुकी है उसकी भरपाई आपके हस्बैंड नहीं कर सकते हैं, या वो जो भी आपकी चीज़ें मिस हुई हैं बिफोर मैरिज उन चीज़ों का कंपनसेशन आपके हस्बैंड आपको नहीं दे सकते हैं। इट इज़ जस्ट नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो आप अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा एस्पिरेशंस मत रखें, वो उन एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो अनदर यंग बॉय, यंग मैन, जिसके लाइफ में अपने इश्यूज़ हैं। बिकॉज देखिए अब वो जो हस्बैंड है वो ये सोचते हैं कि अरे एक ही सैलरी है, वो सैलरी बढ़ती है 3% से बढ़ती है हर साल, बट इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है, टैक्स भी पे करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है, राइट। तो एक ही सैलरी में सब कुछ करना है, तो ट्रैवल एंड शॉपिंग पे सारा पैसा वो खर्च नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आप एज अ वाइफ, एज अ गर्ल, अगर आप मुझे सुन रही हैं, थोड़ी आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें आफ्टर मैरिज। अगर आप थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगी यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पियर मैरिज। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 3, एंड ये एस्पिरेशन रहती है इन अ लॉट ऑफ बॉयज़ एज वेल एज अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, पहला पॉइंट था फॉर बॉयज़, दूसरा पॉइंट था फॉर गर्ल्स, ये तीसरा पॉइंट है फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। एंड देखिए इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें, एंड आई होप मेरा ऑडियंस मैच्योर है एंड इस पॉइंट को समझ सकता है। तो ये एस्पिरेशंस रहती हैं, एस्पिरेशंस इन द बेड। एंड मेरी कुछ कंसल्टेशंस होती हैं, उनमें मुझे ये चीज़ें पता लगती हैं, वहाँ से मैं ये ऑब्जर्वेशंस लेकर आता हूँ। तो बहुत ही डार्क सीक्रेट है सोसाइटी का,
एंड अगेन इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें, एंड अगर आप इस पर एक फॉलोअप वीडियो आगे भी चाहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो एस्पिरेशंस क्या रहती है? बहुत लोग शादी में ये सोचकर आते हैं, इस तरह की एस्पिरेशंस लेकर आते हैं कि उनके स्पाउस को, उनके पार्टनर को तो ग्रेट होना चाहिए इन द बेड। अब अगेन ये एस्पिरेशन आती कहाँ से है या रीज़न क्या है फॉर दिस एस्पिरेशन? देखिए, हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। लोगों की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, उन सब की सेक्स एजुकेशन कहाँ से आती है? दो मेन सोर्सेज हैं फॉर देयर सेक्स एजुकेशन। पहला सोर्स है गॉसिप विद देयर फ्रेंड्स, दूसरा सोर्स है एडल्ट मूवीज़, राइट, जो कि दोनों गलत सोर्सेज हैं फॉर सेक्स एजुकेशन, बिकॉज फॉर्मल सेक्स एजुकेशन इज़ मिसिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो बस ये दोनों सोर्स हैं, दोस्तों के साथ गॉसिप करके पता लगता है कुछ सेक्स एजुकेशन के बारे में, या फिर एडल्ट मूवीज़ से। तो इन दोनों सोर्सेज के बेसिस पे बहुत लड़का लड़की ये एस्पिरेशन बना लेते हैं कि उनके स्पाउस को तो बहुत ग्रेट होना चाहिए इन द बेड, एंड फिर वो शादी के बाद भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। वो अपने फिज़िकल रिलेशनशिप का विद देयर स्पाउस, जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसका एनालिसिस करने लगते हैं, एंड फिर जब वो इतना एनालिसिस करते हैं फिर अगेन दे फील डिसअपॉइंटेड, एंड दैट कैन रियली लीड टू सम मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट कैन लीड टू सम इश्यूज़ बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, देखिए आपको ये रियलाइज़ करना है, एंड अगेन दिस इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको ये रियलाइज़ करना है। देखिए, आप एक नॉर्मल बॉय, आप एक नॉर्मल गर्ल हैं, आपने एक नॉर्मल लड़के से, नॉर्मल लड़की से शादी करी है, तो ना तो आप ग्रेट हैं, ना ही आप अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से उतनी ग्रेटनेस की एक्सपेक्टेशंस रखें। उतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस मत रखें, इट इज़ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर लेटर इन योर मैरिज। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। देखिए, जो आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप है विद योर स्पाउस, इट इज़ अ वेरी वेरी प्राइवेट थिंग। उसको आप इतना ज़्यादा डिस्कस मत करें विद योर फ्रेंड्स, उसका एनालिसिस आप मत शुरू करें, उसकी रेटिंग मत दें कि हाँ हमारा तो फिज़िकल रिलेशनशिप 5 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, उस तरह की एनालिसिस आप मत करें। देखिए, यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड अगर आपके बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न, देन इट इज़ अ मेडिकल इशू। फिर आपको एक डॉक्टर से बात करनी है अगर आपके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ फिज़िकल रिलेशनशिप्स बना पा रहे हैं व्हेन यू वांट, उसका मतलब है दैट थिंग्स आर फाइन बिटवीन यू, एंड उससे ज़्यादा आप एस्पिरेशंस मत रखें कि कुछ ग्रेट हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्रेट होना चाहिए। देखिए, उस तरह की आप एस्पिरेशंस मत रखें। प्लीज़ रियलाइज़ एंड प्लीज़ नोट दिस पॉइंट कि दीज एस्पिरेशंस कैन किल द कॉन्फिडेंस ऑफ योर स्पाउस। आप ये सोचिए, अगर आप अपने स्पाउस को ये बताते हैं कि अच्छा आप तो ग्रेट नहीं हो इन बेड, या इस तरह की कुछ चीज़ें बोलते हो, आपके स्पाउस को कैसा लगेगा, राइट? It can kill the confidence of your spouse and it can really affect your married life. तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें। एंड अगेन, अगर आपके कोई भी फॉलोअप क्वेश्चंस है या आप चाहते हैं कि इस पॉइंट के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर शादी हो भी चुकी है तो ज़रूर आप इन पॉइंट्स को रियलाइज़ करें। एंड आपकी शादी अगर होने वाली है तो अवॉइड करें इन पॉइंट्स को। एंड शादी हो चुकी है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहीं आप भी अपनी लाइफ में इन एस्पिरेशंस की वजह से इश्यूज़ तो नहीं लेके आ रहे हैं। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।